हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रिकेप एनिमे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी सारे लोग उस बड़े से स्टेचू के अटैक से मारे जा चुके हैं। मिस्टर सोंग सभी को अपनी जगह से हिलने से मना करते हैं और वो जिन्हो के पास आकर कहते हैं, अगर तुम हमें झुकने को नहीं कहते तो हम सभी भी मारे जाते। तुम्हें पता चल गया था ना कि वो अटैक करने वाला है। तो जिन्हो कहता है, नहीं, मुझे तो बस कुछ खतरा सेंस हुआ था, इसीलिए मैंने सबको झुकने को कहा था। तभी जिन्हो की नजर मिस्टर सोंग के हाथ पर जाती है जो कि कट चुका था। वो फिर उनकी ब्लीडिंग रोकने में उनकी मदद करता है। मिस्टर सोंग कहते हैं, मैं सिर्फ 1 या 2 बार ही बी रैंक के रेड में गया हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये बड़ी वाली स्टेचू या तो ए रैंक की है या फिर एस रैंक की। उस स्टेचू पर कमांडमेंट्स लिखे थे, लॉर्ड की पूजा करो, लॉर्ड की प्रशंसा करो और अपनी वफादारी साबित करो। जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो जिन्हो मिस्टर सोंग से कहता है, शायद से ये बड़ी वाले स्टेचू ही लॉर्ड है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आज से करीब 10 साल पहले इस वर्ल्ड में गेट्स ओपन होना शुरू हुए थे। उसी वक्त से काफी सारी अजीब चीजें होना भी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि हंटर्स का अवेकन होना। हंटर्स गेट के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारते हैं और एक बार अवेकन होने के बाद में हंटर्स की पावर चेंज नहीं होती। लेकिन कभी कभी गेट्स के अंदर इतने डरावने मॉन्स्टर्स भी रहते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आगे हम जिन्हो की बहन जिन्हा को स्कूल में देखते हैं। एक लड़की जिन्हा से पूछती है, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? तो जिन्हा कहती है, हाँ, लेकिन वो बस एक ई रैंक का हंटर है और वो हमेशा घायल होकर आता है। लास्ट टाइम तो वो बैंडेड्स में आया था। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो लड़की कहती है, बस ऐसे ही, अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तभी हम डंजन में देखते हैं एक बंदे को जिसकी स्पेशल पावर स्पीड होती है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। मिस्टर सोंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और वो बंदा जैसे ही भागना शुरू करता है बड़ी वाली स्टेचूज पर अटैक करती है, जिसके बाद उसके सिर्फ पैर ही बचते हैं। उसकी बाकी बॉडी पूरी तरीके से लेजर की वजह से खत्म हो जाती है। तभी जिन्हो कहता है, इनके पास हम सभी को एक बार में मारने की ताकत है, तो ये हमें क्यों नहीं मार रहे? लेकिन तभी उसे कुछ समझ में आता है और वो मिस्टर सोंग से पहले कमांडमेंट के बारे में पूछता है, जो कि लॉर्ड की पूजा करना था। फिर जिन्हो खड़ा होने लगता है तो मिस्टर सोंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी आंखों में डेडिकेशन देखकर रुक जाते हैं। जिन्हो के खड़े होते से ही बड़ी वाली स्टेचू उसकी तरफ देखकर उस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जिन्हो अपना सर झुका लेता है, जिसकी वजह से वो अटैक रोक देती है। और जिन्हो को पहले कमांडमेंट का मतलब समझ में आता है और वो सभी को बड़ी वाली स्टेचू के सामने झुकने को कहता है। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। तभी वो स्टेचू एक क्रीपी सी स्माइल देती है और उसकी आंखें चमकना बंद हो जाती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तो वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा खड़ा होकर देखता है, पर इस बार वो स्टेचू अटैक नहीं करती। सभी लोग सोचते हैं कि वो बच गए, पर जिन्हो को पता था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसी वक्त वो बड़ी वाली स्टेचू खड़ी हो जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तो मिस्टर सोंग जिन्हो से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो जिन्हो कहता है, हमें कमांडमेंट्स के दूसरे रूल को फॉलो करना होगा, जो कि लॉर्ड की प्रार्थना करना है। तो हंटर्स में से एक बंदा आगे आकर कहता है, तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है कि भगवान की प्रार्थना कैसे करते हैं। और फिर वो भगवान की प्रार्थना करना शुरू करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और बड़ी वाली स्टेचू से कुचल देती है। वो आगे बढ़कर और भी लोगों को कुचलने लगती है। तो मिस्टर सोंग सभी को भागने के लिए कहते हैं। जिन्हो भी जूही के साथ भागने लगता है और ग्रीन जैकेट वाला बंदा अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और कहता है, अभी मैं नहीं मर सकता, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। और फिर वो एक स्टेचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी किम उसे पीछे देखने को कहता है, पर इतने में ही उसके पीछे वाली स्टेचू अपनी कुल्हाड़ी से उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर जिन्हो फिर से कुछ सोचने लगता है और वो सभी स्टेचूज की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि सभी स्टेचूज के हाथ में हथियार है, पर कुछ स्टेचूज ऐसे भी हैं जिनके हाथ में सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो चिल्लाकर सभी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टेचूज के पास जाकर खड़े होने को कहता है। जैसे ही कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टेचू के नीचे जाकर खड़ा होता है, वो स्टेचू उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगती है और सभी लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टेचू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जिन्हो भी जूही के साथ एक इंस्ट्रूमेंट वाली स्टेचू के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, पर वो स्टेचू इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती। तो जिन्हो समझ जाता है कि एक स्टेचू के नीचे 2 लोग नहीं खड़े हो सकते,
तो वो जूही को वहीं पर छोड़कर दूसरी स्टैचू की तरफ भागने लगता है। वो किसी तरीके से बड़ी वाली स्टैचू से बचकर इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू की जगह पर एक शील्ड वाली स्टैचू के पास पहुंच जाता है। वो शील्ड वाली स्टैचू शील्ड से उस पर अटैक कर देती है, जो देखकर जूही घबरा जाती है। पर जिन वो किसी तरीके से घिसड़ते हुए एक सिंगल स्टैचू के पास पहुंच जाता है, तो बड़ी वाली स्टैचू वापस से अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी जूही जिन्वो के पास आकर देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। जूही जिन्वो को हील करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी किम मिस्टर सोंग का कटा हुआ हाथ देखकर अफसोस जताकर कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप ही की वजह से हम सब यहाँ पर फंस गए हैं। तभी जिन्वो सोचता है, अभी आर्ग्यूमेंट करने का वक्त नहीं है, अभी भी तीसरा कमांडमेंट बाकी है। तभी जमीन हिलने लगती है और एक अल्टर बाहर निकल कर आता है। जिन्वो बताता है कि आखिरी कमांडमेंट में हमें अपनी वफादारी साबित करनी होगी और इसीलिए हमें बलि चढ़ानी होगी। तो किम अपनी तलवार मिस्टर सोंग के गले पर रख देता है और कहता है, मेरा दोस्त जो आखिरी समय में भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया और भी कई लोग मारे गए। आपने कहा था कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्यों सही कहा ना लीडर? तो मिस्टर सोंग कहता है हाँ, और वो अल्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वो सोचता है, इसमें सिर्फ मिस्टर सोंग की गलती नहीं थी, हम सभी ने वोट किया था। मिस्टर सोंग जैसे ही अल्टर के पास पहुंचते हैं, तभी वहां पर एक फायरबॉल चलने लगती है। तो मिस्टर सोंग जिन्वो से पूछते हैं कि आगे क्या करना है। तो जिन्वो अपने पास खड़े 2 बंदों से कहता है, मुझे अल्टर को पास से देखना है, क्या तुम मुझे लेकर वहां पर जा सकते हो? तो वो दोनों जिन्वो को उठाकर अल्टर के पास ले जाते हैं। उन तीनों के अल्टर में आने की वजह से 3 और फायरबॉल जलने लगती है। मिस्टर सोंग जिन्वो से पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता है? तो जिन्वो कहता है नहीं, पर तब तक हम मदद आने का इंतजार कर सकते हैं। तो सोंग कहता है, आज इस डंजन का 7वां दिन है। जिन्वो बताता है कि अगर डंजन के क्रिएट हुए 7 दिन से ज्यादा हो गए तो डंजन ब्रेक हो जाएगा और उस डंजन के मॉन्स्टर्स गेट को पास करके ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाएंगे। इसीलिए हमें टाइम लिमिट से पहले डंजन के बॉस को हराना पड़ता है। ये भी एक रीजन है इन रेड्स मिशन का। वो आगे सोचता है, अगर हम यहाँ पर फेल हो गए तो ये बड़ी वाली स्टैचू हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाएगी। फिर आगे हम जिन्वो की बहन जिना को देखते हैं, जो कि उसकी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में आई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम डंजन में देखते हैं कि जिन्वो किम और जूही को भी अल्टर के पास आने को कहता है, ताकि बाकी के 2 फायर बॉल्स भी जल सके। वो दोनों ऐसा ही करते हैं और अब 6 फायर बॉल्स जलने लगती है। उसी वक्त काफी सारी ब्लू फ्लेम वाली फायर बॉल्स भी जलने लगती है और गेट भी खुल जाता है। लेकिन तभी सभी गार्ड्स स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और जूही चिल्लाने लगती है। तो जिन्वो जूही को अपनी आंखें खुली रखने को कहता है और बताता है कि हम जैसे ही अपनी आंखें इन स्टैचूज से हटाते हैं, ये स्टैचूज चलना शुरू कर देती है, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। और वो सभी को इन स्टैचूज पर नजर रखने को कहता है, पर उनमें से एक लड़की ऐसा नहीं कर पाती और वो गेट के बाहर भाग जाती है। जैसे ही वो गेट के बाहर भागती है, वो गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। मिस्टर सोंग जिन्वो से पूछता है, आखिर ये क्या हो रहा है? जिन्वो सोचता है, ब्लू फ्लेम्स टाइम के साथ बुझती जा रही है और ऑरेंज फ्लेम्स किसी के यहाँ से निकलने से बुझ रही है। कहीं ये गेट हमारे लिए कोई ट्रैप तो नहीं? तभी जिन्वो को जो बंदा उठाए हुए था, वो भी उसे छोड़कर गेट से बाहर चले जाता है, जिसकी वजह से एक और ऑरेंज फ्लेम बुझ जाती है। उसी वक्त जिन्वो चिल्लाकर सभी को अपनी जगह से हिलने से मना करता है और कहता है, अगर और कोई भी यहाँ से निकला तो एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। अपनी नजर उन स्टैचूज पर ही रखो, ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह है। जैसे ही सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएगी, हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो किम कहता है, यह भी तो हो सकता है कि इन ब्लू फ्लेम्स के बुझने के बाद दरवाजा बंद हो जाए। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जितना वीक भी हमारे इतना काम आएगा। अब तक हम सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। फिर वो आगे रोते हुए कहता है, अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और फिर किम सॉरी बोलकर वहां से भाग जाता है। जिन्वो भी उदास हो जाता है। तभी मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं कि तुम जिन्वो को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मरने के लिए तुम लोग बहुत यंग हो। पर जूही के पैर जवाब दे चुके थे। तो जिन्वो मिस्टर सोंग से कहता है कि आप जूही को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और वो जूही को अपना क्रिस्टल देकर कहता है कि तुम बाहर जाकर लंच कर लेना, बाकी का चेंज मैं तुमसे लेने आऊंगा। जूही जिन्वो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो मिस्टर सोंग उसे बेहोश कर देते हैं
जिनवो उन्हें जूही का ध्यान रखने को कहता है और फिर मिस्टर सॉन्ग भी जूही को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब जिनवो वहां पर अकेला ही बचा था, वो सोचता है मुझे कुछ और लाइफ इंश्योरेंस ले लेने चाहिए थे। तभी सारी स्टेच्यूज उस पर हमला करने लगती है और उसका एक हाथ भी काट देती है। वो कहता है मेरी भी तो फैमिली है, मुझे भी जिंदा वापस जाना है। तभी एक स्टेच्यू उसे अपनी तलवार से उठाकर उसे अल्टर पर रख देती है। जिनवो सोचता है मैं अकेला हूँ जिसे मरना होगा, मैं नहीं मरना चाहता। तभी वो स्टेच्यू अपनी तलवार जिनवो को मारने के लिए उठाती है, लेकिन उसी वक्त आखिरी वाली ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और जिनवो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, तुम प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो या नहीं? अगर तुम रिजेक्ट करते हो तो तुम्हारा हार्ट 2 मिलीसेकंड में बंद हो जाएगा। तो जिनवो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।